ये वो बेटी है जिसका मकान सील कर दिया। बेटा पेरेंट्स आपके नहीं है, मैंने बोला तो उन्होंने सुना ही नहीं। मैंने बहुत बारी बोला उन्होंने तो अब ये बेटी कहाँ जाएगी? ये प्रशासन, ये जनता, ये कितनी परेशान हो रही है। कहाँ जाएगी ये बेटी? इस बेटी के माँ बाप नहीं है तो प्रशासन का सिर्फ एक ही रवैया, गरीबों को रगड़ना। आप क्या चाहते मेरा ताला खुलवा दो, ठीक। मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं भर दूंगी पैसे। हैं? आप कहाँ से भरोगे जब बेटा? आपकी उम्र बहुत कम, आप काम क्या करोगे? पढ़ते हो आप? ताला खुलवाओ। नहीं, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, 9 बजे के बाद इन्होंने 5 मकान अभी तक सेल कर दिए हैं। कोई नोटिस नहीं दिया है। पहले नोटिस देते हैं लॉक करने से पहले, सील करने से पहले। इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आके अचानक और लॉक लगा दिए। सब अपनी अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, ड्यूटी पे तो भागे सब। सर ये सरकार ना उजाड़ने का काम कर रही गरीबों को। सरकार का काम बनता है इनको फंसाना। सीध वाला कोई नोटिस नहीं आया, पर नोटिस आया था पैसे भरने हैं। बंदों ने जिसके 2-2, 3-3 लाख रुपए था उन्होंने हफ्ते भर दिए। ये सरकार करे सारे भरो, काटे भरेंगे। प्रशासन की यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। ये मकान गरीबी तौर पे दिए गए थे, गरीबी तौर पे दिए गए थे, तो फिर मकान सील करने का और किस्त लेने का क्या मतलब? या तो गरीबी तौर पे नहीं देने थे। झुग्गियां तोड़कर तो फिर उसके ऊपर 800 रुपए किस्त, फिर उसके ऊपर प्लंटी, फिर 900, फिर ब्याज और जो करके आते हैं उसके बाद फिर नोटिस दे देते हैं। ये क्या मतलब? तो ये चंडीगढ़ प्रशासन की बड़ी मतलब एक मनमानी चल रही है। प्रशासन के अधिकारियों ने अपने आप ताला तोड़ा, ताला तोड़ करके अंदर से सामान निकाल ये दिया। प्रशासन के अधिकारी ताला कैसे तोड़ सकते हैं? कोर्ट ने कोई इनको परमिशन की दी है कि लोगों के ताले तोड़ेंगे ये? जिन लोगों ने ताला तोड़ा है, जो आला अधिकारी मौके के अफसर हैं, उनके ऊपर बिल्कुल वीडियो है, उनके ऊपर कार्रवाई, जो बनती कार्रवाई है, ताला तोड़ने की कार्रवाई, जो बनती कार्रवाई है वो उनके ऊपर की जाए। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े रामदरबार में जो 4 मंजिली फ्लैट है, 4 मंजिली फ्लैट को सील किया जा रहा है पूरे पुलिस बल के साथ। और यहाँ पर अधिकारी मौजूद है। अधिकारी भी हमें उन लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं जिन लोगों के मकान सील किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है एक छोटी सी बच्ची है जिसके माँ बाप नहीं है, बट उसके मकान को भी सील किया जा रहा है। क्या हो रहा है जी, बताइए मुझे आप। इधर सर सारे कोई नहीं है, आगे पीछे हम कर रहे हैं, तो हमारे साथ हंगामा कर रहे हैं पुलिस वाले भी। अच्छा, कितने मकान सील? यहाँ पे अभी 5 मकान सील कर दिए हैं। और उसके बाद कुछ कारण बताया नहीं? कोई कारण नहीं बताया, कह रहे हमारे पास ऑर्डर है और ऊपर भी नहीं जाने दे रहे। नहीं कोई कारण बताया? इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। पहले नोटिस देते हैं लॉक करने से पहले, सील करने से पहले। इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आके अचानक और लॉक लगा दिए। किसी घर में बच्चे सो रहे थे, कुछ भी था, तो इन्होंने किसी को बगैर बताए। अभी भी जो ऊपर कमरा है उसमें बच्चे लेटे हुए हैं, वो तो आड़ा खोल रहे, क्या कर रहे पता नहीं है। ना किसी को ऊपर जाने देते, ना कोई बात कर रहे हैं, ना कुछ नहीं। किसी प्रकार का कोई नोटिस, किसी को नोटिस दिया होगा? नोटिस दिए थे एकदम आगे सील करा लगे जी। हाँ जी, एकदम आगे सील करा लगे सर। सब अपनी अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, ड्यूटी पे तो भागे सब। 9 बजे आए, 9 बजे आके ये सील करने लगे। 9 बजे के बाद इन्होंने 5 मकान अभी तक सेल कर दिए हैं। आने नहीं दे रहे ऊपर, आने नहीं दे रहे। हाउसिंग बोर्ड के जो है ना उनको पता है जी नोटिस का। तो हाउसिंग बोर्ड को हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर का है जी। हाँ है। अच्छा, तो मैं एक बार बात कर सकता हूँ उनसे? और नीचे आ जाएंगे कर लेंगे जी, वो नीचे आ जाएंगे कर लेंगे। नहीं कोई जैसे आप लोग कानून के रखवाले हो, आप लोगों को पूरा पता होगा। जैसे कि एक बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए ड्यूटी आती है। अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, जो एक्शन आए हुए हैं कंसर्न, जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। हमारा ब्रीच ऑफ पीस ना हो, हमारा ये मतलब है बस। आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हो, लेकिन उन बंदों को नोटिस वगैरह दिया हो प्रशासन की तरफ? वो तो प्रशासन बताएगा ना जी। अच्छा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जा सकते हैं? रिक्वेस्ट आपसे, रिक्वेस्ट है। वो कर रहे हैं जी, उनका वीडियोग्राफी हो रहा है। देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल अपनी मनमानी कर रहा है और प्रेस वालों को भी ऊपर जाने से रोका जा रहा है। लोग इतने परेशान है, कहीं कोई दिहाड़ी करता है, कहीं कोई लेबर का काम करता है, और लोगों को इस तरीके से या तो ये मकान दिए नहीं जाने चाहिए था, अगर दिए गए हैं तो किस आधार पे दिए गए हैं? सर ये क्या मामला है? सर ये सरकार ना उजाड़ने का काम कर रही गरीबों को। सरकार का काम बनता है इनको बसाना, इनको रोजगार देना, इनको मकान देना। इनकी कोई किस्त नहीं होनी चाहिए। अगर किस्त दी तो इसका टेम तो ले लो, टेम तो दो इनको कम से कम। यहाँ पे कोई जो नोटिस किस्तें बनाई गई थी वो 20 साल की बनाई गई थी, 20 साल पूरी होगी। कितने मकान, कितने साल हो गए आपके इस मकान में? किसको तो किस्तें आराम से एक किस्तें आपकी कंटिन्यू जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, किसी की रुकी हुई है तो अगर मान लो किसी की रुकती है तो कोई नोटिस वगैरह सील करने के लिए? हाँ नोटिस भेजे है तो पैसों को भेजे। सील वाला कोई नोटिस नहीं। सीध वाला कोई नोटिस नहीं आया, पर नोटिस आया था पैसे भरने हैं।
बंदों ने जिसके 2-2 3-3 लाख रुपए थे उन्होंने अड्डे भर दिए। ये सरकार करे सारे भरो, काटे भरेंगे। 2 लाख रुपए बनाई गई थी किस्त, 2 मिनट जी, 2 लाख किस्त बनाई गई थी 20 साल की, बिना कम से कम 20-25 हजार 10 लाख। कितनी किस्त आपकी? ये किस्त बनाई गई जी 800 रुपए, शुरू था 800 रुपए जी, फिर 900 रुपए जी, फिर 1100, अब 1300 होगी जी। अब इन पर ब्याज लगाए जा रहे जी, कहाँ से भरेंगे इतना ब्याज? लोग पैसे भर रहे हैं, 2 मिनट लोग किस्त भर रहे हैं जी, किसी पे क्या वही रह जाता है। गरीब आदमी जो भरते हैं, जो 10,000 5,000 जो बचता है भर देते हैं, ब्याज में काट लेता है। गरीब आदमी 4 आदमी है, 5 आदमी है, दो रोटी अपना बखत के बच्चे के खिलाएगा कि अपना ब्याज भरेगा? हम ब्याज नहीं देंगे, जो कहना है वो कह रहे हम ब्याज नहीं देंगे। मूर है उसका अपना ले ले, जैसे मर्जी मूर ले ले, हम देने को तैयार है, ब्याज नहीं देंगे। और उसका लेना है ब्याज तैयार। ब्याज क्या, जब आपके 800 रुपए किस्त थे? सरकार ने हमें 1,80,000 का घर दिया था, ये सरकारी रेट पे, ठीक है ना? मैं समझाता हूँ तुझे, 1,80,000 का सरकार ने दे दिया। माता रुक, 1,80,000 में घर दे दिया। क्या मामला है सर, क्या मामला है? उसके घर का होगा, उसके घर वालों को बुला दो किसी को। क्या मामला सर, क्या आराम से यार, उसका विरोध कर रहे हैं, सामान उनको करेंगे, वो लोग कर रहे हैं यार उसको। तो वो यूं कह रहा मैं ऐसे है सर। भाई जिनका कोई नहीं ऐसे जी, ये आज सीधा ना प्रशासन की यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। गरीब आदमी बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं। हम पहले भी गए थे, भाई ये इनके 1.5 2 लाख रुपए आपने इनकी किस्तें बना रखी हैं, इनको ऊपर पेनल्टियां लग रही हैं। ये गरीब आदमी है तो पेनल्टी जमा कर सकता है, तो उसकी किस्त दे सकता है। हमने कहा था भी इनको पेनल्टियां हटा के इनकी कोई आसान किस्त बना दी जाए, जिसमें से कुछ बहुत से लोग अपना दे भी रहे हैं। कई ने 50,000 भी, 60,000 भी, कोई 10,000 5,000 जमा कर रहा है। उसके बावजूद भी आज प्रशासन की तानाशाही आप देख सकते हैं। इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद और इतनी गर्मी में यहाँ पर ये मकान सील करने आए। और एक तो कितनी शर्म की बात मैं आपको बताऊंगा, चंडीगढ़ प्रशासन की, एक नाबालिग लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसका भी उन्होंने तरस नहीं खाया, हमने हाथ तक जोड़े। मैंने कहा जी आप वो नाबालिग लड़की कहाँ जाएगी, उसका भी मकान सील कर दिया। और अभी एक आदमी का अभी 2608 नंबर वो मकान में नहीं है, लोग लगा हुआ, उसका लोग तोड़ दिया प्रशासन ने। भाई उसको वहां पर उसका सामान वो कर रहे बंद करेंगे। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें वो बेचारे काम पे गए होंगे कि दिहाड़ीदार आदमी है, काम पे गए होंगे, वो आएंगे। पर आज यहाँ पे सिर्फ गरीब आदमी गुंडागर्दी चंडीगढ़ के अंदर है। क्या लगता है आपको, कौन कर रही है गुंडागर्दी, क्या लगता है? ये पुलिस देखो, जो चंडीगढ़ प्रशासन है आज, वो किसी के अफसरशाही यहाँ पे हैवी है चंडीगढ़ शहर में। अफसर, क्योंकि यहाँ तो चंडीगढ़ को उन्होंने पिकनिक स्थल बना लिया। इन्होंने 2-2 3-3 साल के लिए आते हैं, अपना घूम के मौज मस्ती करके अपना पैसा इकट्ठा करके बटोर के और वो वहां से चले जाते हैं। हमने ये कहा था जब ये कॉलोनी लाट हुई थी, उस टाइम यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के 2 नुमाइंदे, 2 कर्मचारी, 2 कर्मचारी यहीं बैठा करते थे परमानेंट, जो हर महीने किस्तें कलेक्ट करते थे, किस्तें इकट्ठी करा करते थे। 8 साल से यहाँ पर कोई कर्मचारी इन्होंने बिठाना बंद कर दिया। अब गरीब आदमी अपना दिहाड़ी तोड़ के हाउसिंग बोर्ड के चक्कर काटे, किस्त जमा करे। हमने आज से साल पहले भी अपील की थी, 1.5 साल पहले भी अपील की थी, अभी कुछ दिन पहले भी अपील की थी, भाई अपने कर्मचारियों को यहाँ बिठाओ। नाबालिग लड़की है, ये वो बेटी है जिसका मकान सील कर दिया। बेटा क्या नाम है आपका? सॉरी, महिमा। बेटा पेरेंट्स आपके नहीं है। अच्छा, माँ बाप नहीं है आपके, तो आप अकेले रहते हो? हाँ जी। तो फिर मकान आप लोगों ने बोला नहीं कि मेरा कोई नहीं? मैंने बोला तो उन्होंने सुना ही नहीं, मैंने बहुत बारी बोला उन्होंने। तो अब ये बेटी कहाँ जाएगी? ये प्रशासन, ये जनता, ये कितनी परेशान हो रही है, कहाँ जाएगी ये बेटी? इस बेटी के माँ बाप नहीं है, तो प्रशासन का सिर्फ एक ही रवैया, गरीबों को रगड़ना, और ये प्रशासन रगड़ रहा है। तो बेटा आपकी क्या डिमांड, आप क्या चाहते हैं? मेरा ताला खुलवा दो, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं भर दूंगी पैसे। आप कहाँ से भरोगे जब बेटा आपकी उम्र बहुत कम, आप काम क्या करोगे, पढ़ते हो आप? ताला खुलवाओ। नहीं, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, 92 तनख्वाह इसकी, उसमें से भी 500-600 1000 1200 इसकी को लग जाती है पढ़ाई उसकी, आने जाने का। क्या सर, क्या मामला? नमस्कार जी, पहले तो मैं वीर भारत समाचार का मैं धन्यवाद करता हूं, जो आप हमें कवर करने आए हैं, और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो जीरो ग्राउंड से आप हर एक दबे कुचले लोगों की आप आवाज उठाते हैं। लड़की कहाँ जाएगी?
और ये जो आज प्रशासन धक्का कर रहा है उसमें हाउसिंग बोर्ड के लोग हैं और कुछ प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से भी धक्का है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये बच्ची है अपनी फैमिली में अकेली है, हमने 5-7 लोग जितने भी थे हम लोग कमरे के इनके अंदर बैठे हुए थे, बेटी के साथ बैठे हुए थे और जितनी पब्लिक आप देख रहे हो सब पब्लिक ने, आला अधिकारी जो मौके के अधिकारी अभी आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं या हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी आए हुए हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि चलो आपके पास ऑर्डर आए हुए हम मानते हैं। नहीं कोई नोटिस बेटा आपको कोई नोटिस दिया कोई? दिया था, मैं जॉब पे जाती हूँ बैठ के नहीं। कितने दिन पहले नोटिस दिया था आपका? हो गए 2-3 महीने। नोटिस देने के बाद जो हमारे लोग किस्तें दे रहे हैं, किस्तें देने के बावजूद भी इन लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं। तो हमने तो ये रिक्वेस्ट की थी भाई आप लोगों के पास सबके है, मानते हम आप लोगों ने 5 मकान सील करने हैं, लेकिन पूरी कॉलोनी मकान सील करने का क्या कारण क्या है? कारण ये है कि मैं बताता हूँ, कारण ये है कि कुछ लोगों की मकाने की किस्तें जो है वो भरी नहीं गई। ये मकान गरीबी तौर पे दिए गए थे, गरीबी तौर पे दिए गए थे, तो फिर मकान सील करने का और किस्त लेने का क्या मतलब? या तो गरीबी तौर पे नहीं देने थे। ये प्रशासन का यही तो हम बताना चाह रहे हैं, ये शासन का और प्रशासन का धक्का चल रहा है। हाँ, तो हमने सब कॉलोनी वालियों ने मिलकर ये रिक्वेस्ट की भाई आपने जितने करने कर लो, कोई बात नहीं, हम मानते हैं, चलो आपके पास ऑर्डर है, लेकिन इस बेटी का मकान सील ना किया जाए। तरफ से मकान मिले हुए हैं, गरीबी रेखा के मकान मिले हुए हैं, इन्होंने बाद में किस्ता ठोक दी पब्लिक पे, ठीक है। ऊपर से 20% रहमत के तौर पर आप लोगों को मकान दिए गए, ये झुग्गियां तोड़कर, तो फिर उसके ऊपर 800 रुपए किस्त, फिर उसके ऊपर प्लंटी, फिर 900, फिर ब्याज, और जो करके आते हैं उसके बाद फिर नोटिस दे देते हैं। ये क्या मतलब? तो ये चंडीगढ़ प्रशासन की बड़ी मतलब एक मनमानी चल रही है चंडीगढ़ के अंदर। और जो जिन गरीब लोगों को एक गरीबी तौर के ऊपर एक मकान दिए गए थे, ये 4 मंजिल फ्लैट, इनकी किस्तें लगाएगी 800 रुपए, और 800 रुपए किसी कारणवश नहीं बंदा दे पाता, फिर उसके ऊपर प्लंटी लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है, उसके ऊपर कहा जाता है कि चुकौना ब्याज लगाया जाता है। एक बेटी ऐसी मौजूद है यहाँ पर जिसके पेरेंट्स नहीं है और उस बेटी का मकान सील कर दिया गया। प्रशासन ने इस बेटी को भी मौका देने का जहमत नहीं की कि इस बेटी को अब कहाँ जाएगी ये, या तो इस बेटी का प्रशासन कोई हल निकाले या इसका मकान का ताला खोला जाए। तो एक मकान अभी ऐसा है, ऊपर हम लोग सारे ऊपर से आए हैं, वो मकान में कोई अभी घर का मेंबर नहीं था, प्रशासन के अधिकारियों ने अपने आप ताला तोड़ करके अंदर से सामान निकाल दिया। प्रशासन के अधिकारी ताला कैसे तोड़ सकते हैं? कोर्ट ने कोई इनको परमिशन दी है कि लोगों के ताले तोड़ेंगे ये? मैं तो ये चाहता हूँ और पूरी कॉलोनी ये चाहती है, जिन लोगों ने ताला तोड़ा है, जो आला अधिकारी मौके के अफसर है, उनके ऊपर बिल्कुल वीडियो है, उनके ऊपर कार्रवाई जो बनती कार्रवाई है, ताला तोड़ने की कार्रवाई जो बनती कार्रवाई है वो उनके ऊपर की जाए। और हमारी मांग ये है कि जो किस्तें दे रहे हैं उन लोगों के भी पास नोटिस भेजे जा रहे हैं, चलो जो नहीं दे रहे उनके पास तो नोटिस आने ही आने थे। इससे तो अच्छा हम लोग उन झुग्गियों में ही अच्छे थे, क्यों हमें मकान दिए, क्यों हमें मकानों का लालच दिया गया? इस टाइम कोई पार्टी, कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद? जी नहीं, हम सब लोग सार्वजनिक है, कोई पार्टी से नहीं है, क्योंकि हमें जो मकान है इसमें आम आदमी जब वोट ली जाती है, देखिए जब वोट ली जाती है तो सारे नेता आप लोगों के बीच में घूमते हैं। अब मकान सील हो रहे हैं तो किसी मकान का किसी प्रधान का नहीं बनता है। देखो हक तो बनता है, जो वोट आज सुनिए मेरी बात, एक जो मौके की काउंसलर है यहाँ पे नेहा मुसावत, वो जो मौके की काउंसलर है नेहा मुसावत, आज मेरे को करीबन 1.5 से 2 साल हो गए, 1.5 से 2 साल हो गए वो यहाँ पर कॉलोनी में नहीं है। गुरचरण सिंह काला आया क्या? अच्छा, गुरचरण सिंह काला जी ने उन्हें ऊपर चढ़े हुए हैं, गलबात कर रहे हैं वो आगे कांग्रेस के वालों। गुरचरण सिंह काला जी है भाजी, हो गया। मैं इन्हों को गया, मैं भाजी आज जगह के मकान सील करना है, कहना तू 5 मिनट रुक, मैं घर भी नहीं पहुंचा, मेरे तो पहले पहुंचे अपनी नुमाइंदे लेके पहुंच गए। कर रहे हैं, इस गुड़िया का मकान खोल दिया जाए। ये बच्ची कहाँ जाएगी? देखो ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कैसा माहौल हो रहा है? लड़की को तो हम 1 मिनट भी घर नहीं रख सकते, ठीक है, घर नहीं छोड़ सकते उसे, तो कैसे ऐसे करेंगे? जब अब आ गई यहाँ पर कौन इतना सा लड़का मार दिया यहाँ पर हमारा छोटा बच्चा, जब इतनी पुलिस नहीं आई यहाँ पर, अब इतनी पुलिस आके खड़ी होगी यहाँ। आज 6वां दिन है बच्चे को मरे हुए,
देते हैं, कसूरवार ने बाहर काट देते बेकसूरों हैं। को अंदर घेर रखा, बच्चों को हमारे। साल हो गया। 2644 नंबर में हुआ अभी। ये यही हो जी मर्डर यहाँ बच्चे का इतने से का। जब इतनी पुलिस नहीं आई यहाँ पर, आज इतनी पुलिस आके खड़ी होगी। कोई पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन ये हैं 4 मंजिली जो रामदरबार में फ्लैट दिए गए थे, वहाँ के लोग, इन लोगों के मकान सील किए जा रहे हैं। इन लोगों की जो सुनवाई है कोई नहीं कर रहा। एक बच्ची है जिसके माँ बाप नहीं है, उस मकान को सील कर दिया गया। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो बेटी कहाँ जाएगी। नाबालिग बेटी है। आजकल बेटी को अकेला माँ बाप के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो बेटी अब अकेली कहाँ जाएगी। उसको अपने आस पड़ोस का साथ था, सहारा था, लेकिन अब उस बेटी को बेघर कर दिया चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से, चंडीगढ़ पुलिस की ओर से।